मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं एक ऐसी मलयालम वेब सीरीज़ लेकर के आया हूँ जिसका नाम है बी फार्मा, जो अभी अभी जियो हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है। दोस्तों ये वेब सीरीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी के नेक्सस को दिखाती है और ऐसी सच्चाई को उजागर करती है और दिखाती है जिसको देख करके आप चौंक भी जाओगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, कैसी है ये वेब सीरीज़ और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है केपी विनोद से, प्लेड बाय निवीन पॉली, जिसने अभी अभी बी फार्मा कोर्स किया है। और भाई कोर्स करने के बाद उसकी एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी में जॉब भी लग जाती है। और दोस्तों केपी विनोद जो है वो काफ़ी ईमानदार और मेहनती इंसान है। शुरुआत में उसको इस कंपनी में एडजस्ट होने में समय लगता है, वो काम ठीक से नहीं कर पाता, सेल्स भी ठीक से नहीं कर पाता, मगर धीरे धीरे वो कंपनी के माहौल में घुलने मिलने लगता है और उसकी सेल्स भी होने लगती है और वो काफ़ी अच्छा करता है, उसका इंसेंटिव भी उसको अच्छा मिलता है और धीरे धीरे उसका प्रमोशन भी होने लगता है। अब दोस्तों सीरीज़ की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये जो फार्मा कंपनी होती है वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक ड्रग लेकर के आती है और वो दावा करती है कि भाई इस ड्रग से प्रेग्नेंट लेडियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनके बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होगा। और भाई इस करके जो केपी विनोद है वो बहुत अच्छी सेल करता है इस ड्रग की, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रमोशन भी मिलता है, उसको पैसा ही मिलता है। अब भाई जिसने ये ड्रग्स ली होती है ना, कुछ साल बाद इस ड्रग के भयंकर साइड इफेक्ट सामने नज़र आने लगते हैं। और दोस्तों केपी विनोद को इस ड्रग की सच्चाई के बारे में पता लगता है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको पता लगता है कि कंपनी ने जानबूझ करके इस ड्रग के साइड इफेक्ट को छुपाया है। और दोस्तों जिस ड्रग कंपनी में केपी विनोद काम कर रहा है, वहाँ पर रह रहा है, क्या वो उसके खिलाफ खड़ा होगा? क्या वो लोगों को न्याय दिला पाएगा? इन सबको जानने के लिए दोस्तों आपको पूरे 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। दोस्तों सीरीज़ की जो कहानी है ना, नॉन लीनियर तरीके से आगे बढ़ती है, यानी कि आगे पीछे के समय को दिखाया गया है, मतलब पीछे की स्टोरी को डाल दिया है, फिर आगे की स्टोरी दिखाई गई है, इसीलिए पूरी वेब सीरीज़ आपको बांधे भी रखती है। और दोस्तों ये सीरीज़ फार्मा कंपनीज की जो दुनिया है उसको दिखाती है, साथ साथ करप्शन और धोखेधड़ी को भी दिखाती है। और दोस्तों ये सब होते होते इस सीरीज़ के अंदर एक ऐसे दूसरे ग्रुप का निर्माण हो जाता है जो खुद फार्मा इंडस्ट्री से है, यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री से है, जो चाहता है कि लोगों को एक सस्ती और अच्छी दवाई मिल सके ताकि उनका ठीक ढंग से इलाज हो जाए। और दोस्तों दोनों की झड़प में, दोनों के टकराव में फार्मा इंडस्ट्री की सच्चाई सामने आने लगती है कि भाई वो कई बार बिना ट्रायल के, बिना अच्छे से क्लिनिकल इंस्पेक्शन के जो मेडिसिन्स होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, वो लॉन्च कर देती हैं। और भाई एक्टिंग की बात करें तो निवीन पॉली ने इस सीरीज़ में केपी विनोद का किरदार प्ले किया है, जो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इस सीरीज़ में काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से उन्होंने भी अपने रोल को प्ले किया है, बहुत ही सादगी के साथ उन्होंने इस किरदार को निभाया है। बाकी दोस्तों श्रुति रामचंद्रन जो इस सीरीज़ में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ईमानदार फीमेल डॉक्टर हैं, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है, बेहद ही खूबसूरत, और उन्होंने अपनी आंखों से भी एक्टिंग करी है सीरीज़ के अंदर, और अपने रोल के हिसाब से ही श्रुति रामचंद्रन ने अपना किरदार को निभाया। और दोस्तों रजीत कपूर भी हैं इस सीरीज़ के अंदर, जिनको आपने ब्योमकेश बख्शी सीरियल में देखा होगा, वहीं से ही उन्होंने अपना नाम कमाना शुरू किया था और 25 साल बाद वो साउथ की एक सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। उनका भी किरदार बेहद ही दमदार और दिलचस्प है, उन्होंने भी अपने किरदार के साथ पूरी तरीके से न्याय किया। मगर दोस्तों सारी सीरीज़ अच्छी है, बढ़िया सीरीज़ है, 8 एपिसोड है, मगर दोस्तों इस सीरीज़ की सबसे बड़ी कमी है इसकी डबिंग आपको एंगेजिंग नहीं लगेगी, तो हो सकता है आप थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड फील करो सीरीज़ देखने में, मगर बाकी जो स्टोरी है वो काफ़ी बढ़िया। दोस्तों कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक मेडिकल ड्रामा थ्रिलर सीरीज़ है जो फार्मा कंपनी की सच्चाई बयां करती है। तो दोस्तों ये है पूरी फार्मा सीरीज़ का रिव्यू। चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।